जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। थोड़ा सा आप लोगों को स्टूडियो में चेंज दिख रहा है, बताइए। बिल्कुल। तो स्टूडियो में जो है थोड़ा सा रेनोवेशन का काम किया गया है, कैमरे की लाइटिंग भी अच्छी होगी। अब देखो थोड़ा लाइट वाइट भी बढ़िया आ रहा होगा। ये सब विक्रमजीत सर का कमाल है। काफ़ी लाइटें लगवा दी हैं स्टूडियो में, और कैमरे में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप बहुत अच्छे से हमें देख पाएँ। क्योंकि एक देखना ही तो है जो आप हमसे कैमरे से ही देख पा रहे हैं, बताइए। सामने तो है नहीं, फिजिकल जो है वो कांटेक्ट तो है नहीं। तो बस थोड़ा अगर देखने में मज़ा ना आए, थोड़ा अच्छे से ना देख पाए तो क्या फ़ायदा फिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आज का। आज है हमारा एपिसोड नंबर 11। समझ रहे हैं बात, एक और एक 11, और 11 का शगुन जो होता है वो बड़ा शानदार होता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। 11 का जो शगुन होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो आज की क्लास भी कुछ ऐसी होगी जिसमें एकदम मज़ा आ जाएगा, यूँ समझ लीजिए गर्दा उड़ जाएगा आज तो। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक प्यारी सी लाइन आप सभी के लिए हमारे तरफ से, एक मोटिवेशनल लाइन। कहा गया है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स द सक्सेस मेक द नॉइस। ठीक है, कि आप जो है काफ़ी खामोशी से मेहनत करिए और आपकी जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया में शोर मचाएगी। ऐसा इसीलिए कहा गया है। देखो बहुत बार क्या होता है कि अभी किसी ने आपको पिन अप कर दिया कि यार ये तू क्या पढ़ाई करता है, ठीक है, 2 साल से बाहर है, 3 साल से बाहर है। तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऐसे लोगों को उत्तर देने की, कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उन्हें उल्टा जवाब देने की। थोड़ा कामयाब बनिए और आपकी कामयाबी जो है वो ज़्यादा शोर मचाएगी, वो ऑटोमेटिक उनको जवाब दे देगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है, तो बिल्कुल अभी लोगों को कुछ भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कामयाब बनिए और आप अपने कामयाबी से लोगों को जवाब दीजिए। जो भी कहना आपकी कामयाबी कहेगी, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कहेंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो होप कि मेरी बात को आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है उसकी खासियत क्या है थोड़ी सी जान लेते हैं। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी लाइव बैच है जहां पर आपको कंप्लीट मैथ कराया जा रहा है, और सभी एग्जाम्स के लिए, ना कि सिर्फ जीडी के लिए, ना कि सिर्फ एसएससी के लिए, ना कि सिर्फ यूपीएसआई के लिए, कंप्लीट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। ये आपका कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्लासेस की जो टाइम होती है वो डेली शाम 8:30 बजे होती है, और ये आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्स दिए गए हैं जिन एग्ज़ाम्स को हमारा जो ये बैच है वो टारगेट करता है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तो हमारा शीर्षा बैच जो है वो अभी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुआ है। मैथ स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल बैच है, इंग्लिश स्पेशल बैच है। जो स्टूडेंट सिर्फ मैथ स्पेशल बैच में इंटरेस्टेड है वो मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं, शीर्षा बैच। ठीक है, कहाँ से? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, ये प्लस कोर्स है आपका एक तरीके से अगर आप कहें तो। और इसी तरीके से रीजनिंग का भी बैच है, इंग्लिश का भी है, और कॉम्बो भी बैच है। तो आज जो है बहुत ही शानदार मेथड हम पढ़ने वाले हैं, और वो है क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा फंडा किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। अब इसमें जब आप सवालों को देखेंगे तो आपको यूँ कहिए ऐसे सवालों से आपको प्यार हो जाने वाला है। ठीक है, आपका मोबाइल का स्पीकर खराब है। क्यों भाई साहब, मेरे स्पीकर, मोबाइल का स्पीकर क्यों खराब है? और आपको कैसे पता? चलो, तो बात करते हैं यहाँ पे। सर, इज कंटेंट डिफरेंट इन योर पेड बैचेस देन यूट्यूब वन? डेफिनेटली पेड बैचेस के जो कंटेंट है वो काफ़ी गुना जो है वो डिफरेंट है। एक आधा चैप्टर से जो है, देखो क्या हो है कि जैसे मानिए हम बात करते हैं परसेंटेज की या प्रॉफिट लॉस की, तो ये 2 टॉपिक हैं जिसमें हम बेस बनाते हैं। लेकिन जब आप पेड बैचेस में जाएंगे तो आपको अकेले, अगर मैं ज्योमेट्री के कंटेंट के बारे में बात करूं तो वहाँ पर ज्योमेट्री के कम से कम आपको 15 शीटें मिलेंगी। कम से कम, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 20 भी शीटें हो सकती हैं, 25 भी शीटें हो सकती हैं, और हर शीट में कम से कम 20 पन्ने हैं। यानी आपको ज्योमेट्री के ही कम से कम 300-400 पन्ने की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको अलजेब्रा में मिलेगा, इसी तरीके से आपको ट्रिगो में मिलेगा। तो जो भी आपकी फ़ीस थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 699, उससे ज़्यादा का तो आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा। ज़्यादा बातें मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से, चाहे टेलीग्राम पर पूछ लीजिए, चाहे यूट्यूब पर पूछ लीजिए, जो अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या जो नए बैच के स्टूडेंट है, शीर्षा बैच के स्टूडेंट हैं, आप उनसे रिव्यू लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर वो क्या पढ़ रहे हैं और कितना बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे हैं। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप किसी भी बच्चे से रिव्यू ले सकते हैं। चलिए, तो आज के सवालों के बारे में जानते हैं। आज के सवालों का केस कैसा होता है? जैसे आपने क्वेश्चन अधिकतर देखा होगा कि किसी वस्तु को हमने कुछ लाभ पर बेचा।
ठीक। और उसके बाद हमने उसके दाम को कम कर दिया और फिर हमने थोड़े से प्रॉफिट पर उसको बेचा। तो अब बताओ कि टोटल प्रॉफिट जो होगी वो कितनी होगी, टोटल जो प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी। पलाश सुखदेव कहते हैं डेली क्लास लिया करो भाई, संडे को थोड़ा रेस्ट नहीं दोगे। चलो तो सवाल देखो आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन है और सवाल आपके सामने क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 10% कम में खरीदा गया होता और 5.7% पर ज्यादा बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये सवाल जो है, अब ये सवाल देखिए तो इस सवाल को हल करने के कम से कम 2 या 3 तरीके हैं। आप जिससे सॉल्व करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि हम इसको रेशियो से सॉल्व करें तो रेशियो से हो सकता है। अगर आप इसको चाहें बेसिक से सॉल्व करने को तो बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो कंसेप्ट होगा, जो सबसे बेहतर कंसेप्ट होगा, वो है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को आप कैसे करेंगे वो देखिए। आप किसी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी आप पहले बात इसका बेसिक समझ लीजिए कि आप इसको बेसिक से हल करेंगे तो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई है, यानी अगर हम बात करें ये वस्तु का क्रय मूल्य है और ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। अगर हम 100 रुपए के सामान को कितने के लाभ पर बेचते हैं 12% के, तो वो कितने में बिकेगा तो 112 में बिकेगा। कितने में बिकेगा तो 112 में बिकेगा। ठीक। उसके बाद बोला गया है अगर हम उसमें 10% कम खरीदते हैं, 100 में 10% की कमी, यानी हम उसको कितने में खरीदेंगे 90 में खरीदेंगे। और फिर बोला गया है तब हमको जो प्रॉफिट होता है वो 30% का होता है। 90 का 10% कितना होता है तो 90 का 10% 9 होता है, तो इसका 30% कितना होगा, यानी तब हम इसको बेचेंगे 117 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु थी, पहले 112 में बेचते थे, अब 10% कम में खरीदा और 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी अब हम उसको 117 में बेच रहे हैं। तो सवाल में बोला गया है कि पहले से ये कितने रुपए ज्यादा में बिकेगा, तो सवाल में उसी का मान दिया गया है कि 5.75 रुपए ज्यादा में बिकेगा। ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो ये कितने यूनिट का मान है, तो बोलेंगे सर 5 यूनिट का मान है। और क्या यही 5 यूनिट जो है सवाल में 5.75 के बराबर है? बताओ। पहले हम किसी वस्तु को 112 में बेचते थे, अब उस वस्तु को 117 में बेचते हैं, तो कितने रुपए ज्यादा में बेचते हैं? तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट ज्यादा, और वो रुपए में कितने के बराबर है? तो 5.75 के। हमसे पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो हम बोलेंगे देखो ये 5.75 है, ये कितने का मान है? तो बोलेंगे सर ये 5 यूनिट का मान है। कितने का मान है? 5 यूनिट का। और पता क्या करना है? तो पता हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य करना है, यानी हमें 100 यूनिट का मान पता करना है। आप इसको काटो 1 से तो कितनी बार में कटेगा? 1, 1 और 5, और 1.15 को 100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 115 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। 115 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी 100 रुपए की वस्तु थी, उसको हमने 112 रुपए में बेचा, उसमें हमने 10% की कमी की यानी 90 रुपए, और फिर 90 रुपए के वस्तु को हमने 30% के लाभ पर बेचा यानी 117 में बेचा। ठीक है। और सवाल में बोला गया पहले से कितना ज्यादा में आपने बेचा है, तो 5 रुपए ज्यादा में, 5 यूनिट ज्यादा में। तो ये जो रुपए का मान है ये 5 का मान है, हमें किसका मान बताना है? हमें 100 यूनिट का मान बताना है। बहुत अच्छे, आगे चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट से भी कैसे कर पाएंगे। ठीक है। अभी जो है यहाँ पर सवालों को देखते चलिए। चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक। फिर उसके बाद बोला जाता है कि यदि उसको 10% के कम के दाम पर खरीदता है और 3 रुपए ज्यादा में बेचता है, 10% कम में खरीदता है और 3 रुपए ज्यादा में बेचता है, तो उसको जो लाभ होता है वो कितने का होता है? 25% का। ठीक है। 25% का। तो सवाल में बोला गया है कि बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर वस्तु की कीमत को कितना मान लीजिए? तो वस्तु की कीमत को 100 रुपया मान लीजिए। ठीक है। और तब हमें जो प्रॉफिट है वो कितने का है? तो 10% का प्रॉफिट है, यानी 100 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं? तो 110 में बेच रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बोला गया यदि आप इसको 10% कम में खरीदते हो, 100 में 10% की कमी, यानी 100 में कितने में कमी? 10%, यानी कितने में खरीदोगे? अब 90 में खरीदोगे। और तब जो है प्रॉफिट आप कितने पे बेचोगे? बोला गया 3 रुपए ज्यादा में बेचते हो तो प्रॉफिट 25% का होता है। मुझे एक बात बताओ, 90 का 25% कितना होगा? किसी भी संख्या का 25% कितना होता है? तो उस संख्या का 1/4, यानी 90 का 1/4 ही तो उसका 25% होगा। 90 का आधा होता है 45, और आधे का आधा यानी 90 का 1/4 कितना हो जाएगा? तो 22.5 हो जाएगा। इसमें जब आप 22.5 जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 112.5। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं वस्तु की
कीमत जो 100 रुपए थी तो 10% के लाभ यानी 110 पे बिकता था। अब वस्तु की कीमत में 10% की कमी की गई है यानी 90 रुपए में खरीदा गया है तो 25% ज्यादा में यानी 112.5 में बिक रहा है। हमसे बोला गया है सवाल में कि कितने रुपए ज्यादा, यानी यहां पर देखो तो कितने रुपए ज्यादा, 3 रुपए ज्यादा। तो ये जो 3 रुपए हैं ये कितने के मान है, तो 110 में 112 की घटाओ तो बोलोगे सर ये 2.5 यूनिट का मान है। कितने का मान है, तो 2.5 यूनिट का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया, हमसे 100 यूनिट का मान पूछा गया है तो 100 से हम गुना कर देंगे। जिसका मान होता है वो नीचे लिखते हैं और जितने का पता करना होता है उसको गुना करते हैं। यहां से दशमलव हटाओगे तो एक बार 0 आ जाएगा, 25 से काटो तो 4 बार में 4 × 3 12, कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 120 रुपए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं जो कि उनका उत्तर गलत है। ऑप्शन नंबर बी कैसे हो सकता है बताओ, है बताओ ऐसा हो सकता है? कैसे 150 दे रहे हो उत्तर? सवाल में सिंपल बोला गया 10% ज्यादा में बिका था, अब उसमें 10% की कमी कर दिया आपने। 10% की कमी करने के बाद उसको 25% के लाभ पर बेचा। 90 का जो है 25% कितना होगा, तो 22.5 होगा, यानी 22.5 ज्यादा में बेचा है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने का होगा, 120 रुपए का, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपए। बहुत अच्छे साइमा जैन आप, ठीक है, अभी सिंह, रामचंद्र पंडित, सबकी मुन्नी भी है हमारे पास, रैंकर्स गुरुकुल स्टूडेंट, बहुत अच्छे भाई, S2 मोटिवेशन, बहुत अच्छे सभी के उत्तर आ रहे हैं। एक बार इसी तरीके से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे फटाफट जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके इस क्लास के बारे में। जब से टाइमिंग चेंज की है पूरे बच्चों को नहीं पता चल पा रहा है, भटकते रहते हैं बेचारे, तो उनको जो है प्रॉपर तरीके से टाइमिंग का सही अंदाजा हो जाए। हाँ, जो हमारे ये जो है सोनसारी कहते हैं सर ये सब नहीं आता है एग्जाम में। सही बात कह रहे हैं सोनसारी जी, आप कह रहे हैं कि नहीं आता है पेपर में, तो शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा कि ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में आया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हम तो इसे फालतू बैठे हुए हैं जो आपको आके क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब ये सवाल देखिए तो आपके सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, वो छोड़िए, इस वाले सवाल को देख लीजिए, जाकर मिलाइएगा तो इस बार के सीजीएल के मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं आपके प्री को, तो छोड़िए, प्री में तो आता ही आता है ये सवाल, मेंस में भी आता है। ठीक है, ये सब नहीं आता है एग्जाम में। गजब गजब के आदमी है भैया, किस ग्रह से आए हो ये बताओ पहले। कितना पेपर दिए हो जो पता है कि सब नहीं आता है? कितने पेपर का एक्सपीरियंस है? एगो पेपर दिए हो, खाली एमटीएस दिए हो या जीडी दिए हो? कभी सीजीएल भी दे लिया करो, पता चल जाएगा कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है, बताओ। है पेपर जब दोगे, जब 2-3 सवाल लगाओगे तब तो पता चलेगा। वही 4-5 सवाल में लगा रहे हो, गोता खेल रहे हो और तब सोचोगे कि पेपर में नहीं आता है, फिर तो हम फालतू आदमी हैं बताओ। है पीपीटी लाएंगे, बनाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। अभी जो है ना बड़े होने की जरूरत है, अभी बड़ा हो जाओ थोड़ा सा, पेपर वेपर जब दोगे ना, जाके 2-4 बैठोगे परीक्षा देने, तब पता चलेगा कि सवाल आता है कि नहीं आता है। यही तो रीजन होती है कि 25 सवाल में सिर्फ 20 अटेम्प्ट कर पाते हो, 5 छूट जाते होंगे। अरे 200 में 200 का टारगेट रखो भाई, 50 तो 50 हर बच्चे के आ जाते हैं, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, सवाल में आ जाओ। अखिलेश यादव कहते हैं मेरे टेस्ट में आया था सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सवाल देखिए, बोला गया है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम उसको 20 रुपए कम में खरीदें और 20 रुपए कम में बेचें तो हमको जो लाभ है वो 10% ज्यादा होगा। सवाल में बोला गया है क्रय मूल्य। अब देखो इस सवाल को, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आपको इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट से बना लेना है। ठीक है, बताओ आपको ऐसे क्या बना लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट बना लेना है। एकदम क्रॉस प्रोडक्ट से आप इस सवाल को बना पाओगे और बड़े ही आसानी में बना पाओगे। एक बार मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा जिसका आप थंबनेल में देख रहे हैं। ठीक है, टाइटल जो तो बोला गया, एक वस्तु को आप 20% के लाभ पर बेचते हैं, यानी आपने 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, तो 120 में बेचा है। कोई समस्या की बात। फिर आपसे बोला गया है 20 रुपए लेस में आपने इसको खरीदा है, आपने इसमें कमत कितनी की है, तो 20 रुपए की कमी की है, और बेचने वक्त भी कितने की कमी की है, तो 20 रुपए की है। और अब आपको जो लाभ होता है वो 10% का ज्यादा होता है। देखो बेसिक से जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी, आपको अपना क्रय मूल्य यानी आपको अपना CP 100x मानना पड़ेगा।
तब आप उसको कितने में, तो 20% के लाभ पे यानी 120x में बेच रहे हो। अब इसमें 20 रुपए की कमी की है तो बोलोगे सर नया वाला जो सीपी होगा वो 100x माइनस 20 होगा, नया वाला एसपी जो होगा वो कितना होगा 120x माइनस 20 होगा। ठीक है, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। और तब प्रॉफिट कितने का है, 10% ज्यादा है। पहले प्रॉफिट 20 था, अब 10 ज्यादा है 30%। फिर इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इन दोनों का रेशियो 10:13 होगा, क्योंकि 30% ज्यादा का प्रॉफिट है। इनको सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा। ऐसी कहानी नहीं करनी परीक्षा में जाके, यही चीजें तो हमें बर्बाद करती हैं। पता ही नहीं होता कहां पर क्या अप्रोच लगाना है और जीवन हो जाता है तबाह। तो आज आप सीखेंगे बिल्कुल बहुत ही शानदार मेथड क्रॉस प्रोडक्ट, और उससे आप ऐसे सवालों को लगा पाएंगे जहां पर आपके क्रय मूल्य में भी कमी की जाएगी और विक्रय मूल्य में भी। आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, पहले कितने का लाभ होता था, तो 20% का। 20% का बट्टा कितना होता है, तो 20% का बट्टा 1/5 होता है। यानी बोलेंगे सर 5 रुपए के सामान को हम कितने में बेचते थे, तो 6 रुपए में बेचते थे। ठीक है, अब लाभ हमारा कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर अब लाभ जो है 10% और ज्यादा हो रहा है। पहले 20 हो रहा था, अब 10% और हो रहा है, यानी अब 30% का लाभ हो रहा है। 30% का बट्टा कितना होता है, तो 30% का बट्टा 3/10 होता है। तो आप बोलेंगे सर अब 10 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हैं, 13 रुपए में बेच रहे हैं। 5 के सामान को 6 में बेचते थे, 10 के सामान को 13 में बेचते हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके बाद बोला गया है कि यदि मैंने सामान को 20 रुपए कम में खरीदा हो और 20 रुपए कम में बेचा भी हो, यानी यहाँ पर खरीद में कितने की कमी है, तो 20 रुपए की, और बिक्री में कितने की कमी है, 20 रुपए की। आपको ऐसे लिखना है और फिर उसके बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना है। बहुत आसान। पहला 10% का फायदा था, दूसरा 30% का फायदा था, इसमें 20 की कमी की थी, इसमें 20 की कमी की थी। अब बबुआ लगाओ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इनको करो आमने सामने गुना। तो 13 को 5 के साथ गुना करोगे तो 65 आएगा, 6 को 10 के साथ गुना करोगे तो 60 आएगा। इन दोनों का अंतर लीजिए, 65 का और 60 का अंतर कितना हो गया बताओ। 65 और 60 का अंतर हमारा हो गया, तो बोलेंगे सर 5 यूनिट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से -20 को 10 के साथ गुना करोगे तो -100 आएगा, और -20 को जो है वो 13 के साथ गुना करोगे तो -260 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो है वो क्या लेना है, अंतर लेना है। जैसे यहां पर लिया था ना, 65 में से 60 को घटाया था, उसी तरीके से इसमें इसको घटाना है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 260 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और आपका जो है 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 यूनिट का मान 160 आ जाएगा। सवाल में बोला गया है सीपी बताने को, और शुक्र देखो कि सीपी का मान कितना है, 5 है, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो कितना, गड़बड़ी की क्या हमने, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर माफ करो, ये हमारा 200 है, 60 आ जाएगा ना। 20 को 10 के साथ गुना करोगे तो 200 आएगा, और 13 को इसके साथ करोगे तो 260 आ जाएगा। 260 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 5 यूनिट का मान हमारा 60 रुपए आ जाएगा, और 5 का मान 60, यानी सीपी का जो मान होगा वो कितना होगा, 60 होगा। फिर से आपको सवाल बता देते हैं, फिर से देख लीजिए सवाल। बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, देख लो। होता क्या है सवाल में, पहली बार आपको लाभ कितने का है, आप सभी मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलेंगे सर पहली बार वो लाभ कमा रहा है कितने का, तो पहली बार लाभ 20% का कमा रहा है। 20% का बट्टा, यानी 5 रुपए के सामान को वो कितने में बेच रहा था, 6 रुपए में। उसके बाद उसने 10% और लाभ को बढ़ा दिया, 10% और बढ़ा दिया, यानी अब 30% कमाएगा। और 30% का बट्टा कितना होता है, 30% का बट्टा 10:13 होता है। देखो, इसने इसमें भी 20 रुपए की कमी की, और यहां पर भी 20 रुपए की कमी की है, दोनों जगह 20-20 रुपए की कमी की है। देखो, अगर दोनों जगह पैसा बढ़ाएगा या दोनों जगह पैसा को कम करेगा तो साइन जो होता है वो सेम होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इनके माइनस को हटा सकते हो, बोलोगे भैया ये माइनस को हटाओ, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, डिस्टर्ब करेगा। कमी की है तो भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस होगा तो भी प्लस आएगा। अब ऐसा जब डेटा लिख दोगे, अभी तो सिर्फ उतना ही काम किया जो सवाल में दिया उसको आपने लिखा है, ठीक है। अब इसको हल करो, इनको हल ऐसे करना है, 13 को 5 के साथ 65, 6 को 10 के साथ 60, 65 और 60 का अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर जो होगा वो 5 यूनिट होगा। उसी तरीके से 20 को 10 के साथ गुना करोगे तो 200, और 13 को 20 के साथ करोगे तो 260। 260 में से आपका 200 चला जाएगा, तो बराबर होगा कितने के, बराबर होगा 60 रुपए के। 5 यूनिट का मान आ गया 60 रुपए के बराबर, 5 यूनिट का मान आ गया 60 रुपए के बराबर, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना माने थे, 5 माने थे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 60 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ठीक है, बताइए।
श्रेया चौहान, अंशु कुमारी, समझ में आ रहा है? तो देखिए पेपर में आप लोग ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी आलतू फालतू मेथड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, नहीं तो आपको बहुत कष्ट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीका अपनाएंगे। इसी तरीके से आप सभी के सामने एक और सवाल मैं आपको देता हूं। सवाल में बोला गया है कि एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% का लाभ होता है। ठीक है, एक औरत को कितने का लाभ होता है? हाँ, यहां पर कुछ स्टूडेंट को होगा कि सर 10 भी तो सीपी है। मेरे भाई 10 वो सीपी है जिसमें कुछ कम कर दिया गया है, 10 वो सीपी है जिसमें कुछ कम कर दिया गया है। तो आपका ओरिजिनल सीपी 5 है ना कि 10 है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यानी ओरिजिनल विक्रय मूल्य 6 है ना कि 13 है। ठीक, आप एक और सवाल लगाइए, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सवाल में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का। 20% का बट्टा कितना होता है? तो बोलेंगे सर 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेच पा रहे थे। ठीक है, अगर हमने उसको 1000 रुपए कम में खरीदा है और 400 रुपए कम में उसको बेचा है, तो हमको जो फायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो बोलेंगे सर 40% का फायदा। कितने का? 40%। अब 40% का बट्टा बताओ मुझे कितना होता है? तो बोलोगे 2/5, यानी 5 रुपए के सामान को कितने में बेचोगे? तो 7 में बेचोगे। बोलो कितने कम में खरीदे थे? तो 1000 रुपए कम में खरीदा था। और कितने कम में बेचा है? तो बोलोगे 400 रुपए कम में बेचा है। क्या दोनों जगह का साइन बराबर है? तो बोलेंगे हाँ। जब साइन बराबर है तो इन साइन को क्या करिए? मिटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नीचे वाले का गलती से रेशियो मत ले लेना बाबू, इस बात का ध्यान रखना, नीचे वाले का रेशियो लेने का जरूरत नहीं है। अब चलो सवाल को बनाओ। 7 इंटू 5 कितना होगा? तो 35। और 6 इंटू 5 कितना होगा? तो 30। तो 35 में से 30 घटा दोगे तो कितना यूनिट आएगा? तो बोलोगे सर 5 यूनिट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, एकदम सामने सामने गुना करो बैठ के। 35 में से 30 घटा दोगे तो कितना यूनिट आएगा? 5 यूनिट। अब यहां पर देखो 5 इंटू 400 कितना हो गया? 2000। और 7 इंटू 1000 कितना हो गया? 7000। तो यहां पर 2000 और 7000, 7000 में से 2000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 5000 बचेगा। 5 यूनिट का मान कितना आ गया? तो 5000 आ गया। सवाल में वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा गया और कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं? 5 रुपए। तो 5 यूनिट का मान 5000 सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। और ये आपके सीजल के मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और सवालों को सेकंडों में लेके उत्तर उनका आना है। ठीक है, एक और सवाल देखिए, आपके एकदम दिल्ली पुलिस के पेपर का क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा जाता है ऐसे ही सवाल, बढ़िया वाला। एक व्यक्ति किसी वस्तु को जो है 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 20% के दाम पर कम में खरीदता और 10,000 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? बताइए, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? हमसे ये बात बोला गया है। ठीक, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? हमसे ये बात बोला गया। अब देखो यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कमी की गई है, लेकिन जो क्रय मूल्य में कमी किया गया है वो प्रतिशत में है, और जो विक्रय मूल्य में जो कमी या बढ़त की गई है वो पैसे में है। तो जब यहां पर दोनों क्वांटिटी अलग अलग होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ना लगाकर नॉर्मल रेशियो मेथड भी हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 10,000 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉस्ट प्राइस का मान हमसे बोला गया है। क्या हम बता पाएंगे? बताइए जल्दी से। ठीक है, सीपीओ का सवाल है, उत्तर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर देना है। चलिए, सवाल में क्या बोला गया? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो सवाल में बोला गया है, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। कितने के लाभ पर? तो 10% के लाभ पर। यदि उसने 20% कम में वस्तु को खरीदा होता और 10,000 अधिक में वस्तु को बेचा होता तो उसे 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करो। अगर किसी स्टूडेंट को मानो कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो एक गोल्डन तरीका बता रहा हूं। गोल्डन तरीका लिखने का क्या होगा देखना। सबसे पहले तुम अपने मन में क्या रखना? तो सबसे पहले तुम अपने मन में CP अपॉन SP रखना। अगर किसी टीचर का कोई शॉर्टकट समझ नहीं आता, किसी किताब की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी जिद है सरकारी नौकरी पाने की, तो भी आप कर सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर किसी भी वस्तु का हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं? तो 100 रुपए मानते हैं, यानी 100x मानते हैं। और हम उसको कितने के लाभ पर बेच रहे हैं? 10% के लाभ पर, यानी हम उसको 110x में बेचेंगे। 100 रुपए के सामान को 110x में बेचेंगे। मान लिया, बरोबर हो गया बात। ठीक है, सवाल में बोला गया कि यदि हम उसको 20% कम में खरीदते हैं,
यानी 100 का 20% कितना होता है, तो हम उसको 20x कम में खरीदते हैं। इसका 20% कम, इसका 20% कम कर दो, इसका 20% ज्यादा होता है तो प्लस करते, 20% कम होने की बात है तो कम कर दो, और साथ में आप उसको 10,000 रुपया अधिक में बेचते। आप उसको कितने में बेचते, 10,000 रुपया अधिक में बेचते, तो जो आपका लाभ होता वो कितने का होता, तो 40% का। अब मुझे बताइए 40% का लाभ जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 2/5 के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। यानी 5 रुपए का, देखो सीपी के सामने कितना आ जाएगा, सीपी के सामने 5, 2/5 का मतलब जानते हैं, 5 आपका क्रय मूल्य हो गया और 2 आपका लाभ हो गया। यानी सीपी 5 हो गया और 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका विक्रय मूल्य 7 हो जाएगा। जब आपको कोई मेथड नहीं आता तो आप आराम से ऐसे बेसिक से जा सकते हैं कि भैया क्रय मूल्य 100 रुपए था तो 10% का लाभ था, यानी 110 रुपये विक्रय मूल्य था। इसमें 20% की कमी की तो 20 का घटा दो, इसमें 10,000 बढ़ाया तो 10,000 जोड़ दो, वो बराबर होगा 5/7 के। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 20% ना बोल के 20 रुपए बोल दे, तो 20 रुपए माइनस कर देना। मतलब ये एक गोल्डन तरीका है, ये एक गोल्डन तरीका है, और इस तरीके से आप किसी भी सवाल को कर पाएंगे, उसमें चाहे कितने की भी बढ़त और कितने की भी ही कमी क्यों ना कह दे। ये आपका सबसे गोल्डन, सबसे बेस्ट मेथड है। अब आप इसमें सॉल्व करो। 7 को जब आप 100 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 700 है, और 20 को जब देखो 100 में से 20 चला जाएगा तो 80x आएगा, और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 560x हो जाएगा। ठीक है, 5 को आप 110 के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 550x आ गया, और यहाँ पर 5 और 4 बार 0 आ गया। समझ में आ गया बात। 560 में से आपका 550 गया तो बोलेंगे सर 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 50000। हमसे सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आपने कॉस्ट प्राइस अब खुद बताओ कितना माना था, तो 100 माना था, और दूसरा वाला कॉस्ट प्राइस 100 में 20 की कमी यानी 80 थी। हमें 10x का मान इतना है तो हमसे 100x का मान पूछा गया है। हमसे कितने का मान पूछा गया है, ठीक है। हाँ, सभी ऑप्शंस में एक एक जीरो लगा दीजिए। इसके ऑप्शंस में जो है एक एक जीरो आएंगे, जरूर आएंगे, एक एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पे। तो अगर 10x का मान इतना है तो 100x का मान कितना हो जाएगा, तो इसी का 10 गुना, यानी 5, 2 बार 0 और फिर 3 बार 0। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया मेरे भाई, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, उत्तर होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर लगता है जहां पर आप क्रय मूल्य में भी कुछ पैसे की कमी करते हैं और विक्रय मूल्य में भी कुछ पैसे की कमी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्रय मूल्य में 20% कम कर दो और विक्रय मूल्य में 10,000 बढ़ा दो, 20,000 बढ़ा दो या 2,000 कम कर दो। नहीं, दोनों में पैसे की कमी होगी तभी क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। अगर दोनों में पैसे की कमी नहीं होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा। फिर आपको कायदे से ये इस तरीके से बनाना चाहते हो ऐसे बना सकते हो, या जैसे मैंने बताया था वैसे बना सकते हो। अब तक कुल मिला के हमने आपको 3 मेथड बताए हैं। पहला तरीका हमने आपको ये बताया 100 से 110, 90, लेकिन ये कब लगाते हैं, जब दोनों जगह प्रतिशत में कमी दी गई हो, कि इसमें भी कुछ परसेंट कम हो रहा है, इसमें भी कुछ परसेंट कम हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाते हैं, जब पैसे में कमी की जाती है। और फिर हमने देखा यहाँ पर तीसरा तरीका कब लगाते हैं, जहां पर एक पैसा हो और एक परसेंटेज हो। तो इस तरीके से 3 तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, जब आप इनको अच्छे तरीके से टेलीग्राम से हमारे शीट को डाउनलोड करके रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन सा मेथड लगाया, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आप हमसे पढ़ते हैं, जब आप यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप खुद का भी थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए कि आखिर सर अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सवाल को देखते ऐसे अप्रोच क्यों बदल दिया। ठीक है, यहां पर इस तरह का मेथड क्यों लेके आए। अगर आप इस पे नहीं सोचेंगे तो पता है क्या होगा, पेपर में आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है। एक्स मानकर करना शुरू करोगे, बना तो लोगे लेकिन वक्त बीत जाएगा 2.5 मिनट, और 2.5 मिनट जी अगर चला गया एक सवाल में, तो सोचो 9 मिनट 10 मिनट में जो पेपर खत्म करने का सोचते हो, कैसे कर पाओगे, कैसे बनोगे ऑफिसर बताओ। तो ऑफिसर बनना है तो हर सवाल के लिए सबसे सटीक तरीका का जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे इस सवाल में देखो, बोला गया है एक व्यक्ति ने मकान को 15% के लाभ पर बेचा है यदि उसने 25% कम में खरीदा है और 60 रुपए कम में बेचा है। अब जो कमी हो रही है वो प्रतिशत में है, क्रय मूल्य में, और जो विक्रय मूल्य में कमी हो रही है वो पैसे में है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा। जब ये भी पैसा होता, ये भी पैसा होता तो ही क्रॉस प्रोडक्ट लगाते, अन्यथा नहीं लगाते।
ठीक है। तो अब यहाँ पर सेम तरीके से जो तरीका हमने आपको बेसिक से बताया आप उससे कर लीजिए, तो उससे 32% का लाभ होता। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी और फिर यहाँ पर लिखते हैं एसपी। वस्तु को हमने कितने में मान लीजिए खरीदा था, तो हमने उसको खरीदा था 100x में, और फिर हमने उसको कितने में बेचा, तो 15% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए के सामान को हमने 115x के बेचा है। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया यदि इसे 25% कम में खरीदा गया होता, 25% कम में, इसी का 25% कम, यानी इसमें कितना करना है, तो इसमें 25% की कमी करनी है। 100 का 25% होता है 25x। अगर 20% की कमी बोलता 20x घटा दे, 10% की कमी बोलता 10x घटाते, 5% की कमी बोलता 5x घटाते, और साथ में विक्रय मूल्य में कितने की कमी, यानी सेलिंग प्राइस में कितने की कमी है, तो सेलिंग प्राइस में 60 रुपए की कमी है। अब ये हमारा नया वाला कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला हमारा नया वाला सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो व्यक्ति को 32% का लाभ होता है। 32% का लाभ, पहले तो बताओ 32% का बट्टा कितना होता है, तो बोलोगे सर 32 का 32 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 4 से काटोगे तो 8 बार में 32 होता है, और ये 25 बार में कटेगा। 25 क्या हो गया, तो बोलोगे 25 हमारा क्रय मूल्य हो गया, और 25 में 8 का लाभ, तो 33 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। क्योंकि हमें जो अनुपात लिखना है वो सीपी और एसपी का लिखना है। सीपी तो 25 उठा के लिख लेंगे, एसपी कैसे लिखेंगे, तो 25 में 8 जोड़ के। अब यहाँ गुना करना चाहते हो तो आराम से गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 33 को 100 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 3300 आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक काम करो, 100 में से आपका 25 चला जाएगा ना, 100 में से 25 चला जाएगा तो 75, 75 इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 75x इंटू हमारा 33 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इंटू 115, 115x इंटू 25 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150, 1500 हो जाएगा। ये 1500 जो है वो यहाँ पर जाएगा। आप इनमें से जो है कॉमन ले सकते हो। अगर मान लो एक पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि ये वाला वैल्यू जो है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, तो ये बीच में जो बराबर है ये किस में बदल जाएगा, ये अगर बराबर के दाहिने साइड में प्लस में है तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो 25 इसके पास भी है, 25 इसके पास भी, मत करो गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 25 कॉमन ले लो, यहाँ 3 बचेगा, 3 इंटू 33 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 99x। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 25x को आपने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है, 25x को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 3 और इंटू 3 कितना 99, और यहाँ पर 25 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 115, बराबर हो जाएगा कितने के, तो माइनस 1500 के। यहाँ पर ये वैल्यू कितने की आ जाएगी, माइनस 1500 के करीब में आ जाएगी। ठीक है, देखते चलो, हमने इक्वल साइड भेज दिया है। अब यहाँ पर इनका जो अंतर है वो कितने का है, 16 का है, तो बोलेंगे 25 सॉरी माइनस, ठीक है, यहाँ पर इनका जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, तो माइनस 16 का आएगा। यहाँ पर कितने का आएगा, तो इंटू माइनस 16 बराबर हो जाएगा माइनस 1500 के। अब यहाँ पर 1500 को बड़े आसानी से आप चाहो तो काट सकते हो। आप माइनस से माइनस को काटो, 25 से आपका कितनी बार में कटेगा, 25 से 60 बार में कटेगा। साथ में 16x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 16x की वैल्यू 60 है। 4 से आप 4 बार में काटेंगे, 4 से 15 बार में। 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 4x की वैल्यू 15 आ गई। सवाल में हमसे बोला गया है कॉस्ट प्राइस बता दो, यानी हमसे 100 का मान बता दो। तो यहाँ पर 4 का मान अगर 15 है तो इसका 25 गुना यानी 100 हो जाएगा, तो इसका 25 गुना 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, आप देखो 375 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा बिल्कुल आपके कैलकुलेशन में। अब देखो यही सवाल पे अगर आप इतना कैलकुलेशन स्किप कर देते हो तो आप इस सवाल को कितने शॉर्ट में बना सकते हो, समझना मेरी बात को। ठीक है, आप इस सवाल को कितने आसानी से बना सकते हो वो देखो। सवाल में क्या बोला गया है कि आपने 15% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, अगर आप उसको जो है कितने के 25% कम में खरीदते हैं, ठीक, और आप उसको 60 रुपए कम में बेचते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होता है 32% का होता है। आप यहाँ पर 100 और 115 को कितना ले सकते हैं, आप यहाँ पर चाहे तो इनका रेशियो यहीं पर ले सकते हैं, 20 और 23 का रेशियो लेके तब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी घर को 15% जो है वो लाभ पर बेचता है, 15% का बट्टा 3/20 होता है, यानी बोलोगे सर 20 रुपए के सामान को हमने 23 रुपए में बेचा। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि यदि हम 25% कम में खरीदते हैं,
25% कम यानी इसका 1/4, यानी खरीदते कितने में है तो 15 में खरीदते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि अगर हम उसको 60 रुपए कम में बेचते हैं, 60 रुपए कम में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट कितने का होता है तो 32% का होता है। अब 15 का 32% निकालना आसान है कि नहीं है तो बताओ। 15 का 32%, 15 × 2 30, 15 × 3 45 और 3 48 यानी 4.80, यानी 15 और 4 19.80, 19.80। जब 20 में खरीदते थे तो 23 में बेचते थे, आज 15 में खरीदते हैं तो इसमें 32% ज्यादा यानी 19.80 में हम क्या करते हैं बेचते हैं। सवाल में बोला गया है आपने अब कितने कम में बेचा है यानी 60 रुपए, और ये 60 रुपए कितने का मान है तो 19.8 यानी 0.2, यानी ये कितने का मान है तो ये 3.2 का मान है। और कितने का मान हमसे पूछा गया है तो 20 का मान पूछा गया है। लो गुना कर दो, ये सवाल और आसान हो गया आपके लिए, आपके लिए और आसान हो गया। डेसिमल हटा दोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक, और 4 से काटोगे तो 15 बार में, फिर 4 से काटोगे तो 2 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 25 से 15 कितना हो गया 375। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारा अप्रोच क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे एक्स मान के बनाते हैं तो देखा आपने कि एक्स मान के सवाल कितना लंबे गया, लेकिन अगर वहीं आप शुरू में ही रेशियो का इस्तेमाल कर लेते कि नहीं 20 रुपए का सामान था 23 में बिका, इसमें 25% की कमी की यानी 15, 32%, 15 का 32% कितना होता है तो 4.8, इसमें इसका 32% जोड़ दिया। अब पहले सामान इतने में बेचते थे, अब सामान को इतने में बेचते हो, कितने की कमी की 3.2 की। वहीं 3.2 का मान 60 रुपए दिया गया है तो 20 का मान आपको बताना था और 20 का मान आप बता पाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो भी शानदार है, क्रॉस प्रोडक्ट से बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला गया है वो देखिए। सवाल में बोला गया है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता है और 6 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 18.75% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। एकदम नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर ऐसे सवालों में भी आप फंस सकते हो, तो बार बार मैं कह रहा हूँ 100 मानकर करना हमेशा गधों वाला काम होता है, 100 मानकर नहीं करते हैं। आप सिंपल देखो कि पहले वो वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा था तो आप क्या बोलेंगे 10 रुपए का सामान था 11 में उसको बेच रहा था, बात खत्म। उसके बाद बोला गया यदि इसमें 4% की कम करता है, मान लो, ठीक है 4% की कम करता है, एक काम करो मान लो अब इसको 100 मान लो 110 मान लो, इसमें 4% की कमी करता है यानी कितने में खरीदता है तो 96 रुपए में। 100 के सामान को 110 में बेचता था, ये हमारा सीपी था और ये हमारा एसपी था। 4% की कमी की है यानी 96 में खरीदा है। और फिर उसके बाद क्या बोला है सवाल में, फिर उसके बाद इसमें बोला है कि और इसे 6 रुपए अधिक में बेचता है तो 18.75% का लाभ होता है। अब बहुत बच्चा लोग तो इसी में लपेटे में आ जाएगा, इस दूसरा 18.75 कैसे होगा। 12.5 बोलते तो 1/8 निकाल देते हैं, 10 बोलते तो हम नहीं समझ में आता, 18.75 बहुत बड़ा संख्या दे दिया। अरे भाई कुछ नहीं होता, देखो मेरी बात को समझो, काहे कंफ्यूज आ जाते हो, समझो मेरी बात को। 12.5% कितना होता है खाली इतना बताना, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। इसका जब आधा करते हो 12.5 का आधा कितना होता है तो बोलोगे सर 12 का आधा 6 और यहाँ पर 50 हुआ होता है ना, 50 का आधा 25, तो इसका आधा किया तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/16। अब इसका 3 गुना कर दो तो 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 18 और 25 का 3 गुना 75 बराबर 3/16। तो आ गया कि नहीं आ गया, देखो 18.75 का मान 18.75 का मान 3/16 आ गया। बताओ कितना आ गया 3/16, कैसे आ गया देखो 12.5 का मान 1/8 होता है, इसके आधे का मान 1/16, तो 18.75 का मान कितना आ जाएगा 3/16 आ जाएगा। तो सवाल में बोला गया है कि आप इसको इतने प्रतिशत के फायदे पर बेच रहे हैं, यानी 96 के 3/16, 96 के 3/16 का फायदा हो रहा है, यानी 96 पर 3/16 का फायदा हो रहा है, यानी आप उसको 16 + 3 यानी 19/16 पे बेच रहे हैं। 19/16 पे बेच रहे हैं तो 16 से कटेगा 6 बार में, 19 छक कितना होगा 9 छक 54,
114 बार में, यानी कितने रुपए में? 114 रुपए में। दोबारा से मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। 100 रुपए का सामान था, 10% का लाभ 110, 10% 4% की कमी हुई, यानी 96 रुपए में। उसमें हमें इतने परसेंट का लाभ मिला, इतने परसेंट का मतलब 3/16 का लाभ। तो या तो इस संख्या का 3/16 निकाल के जोड़ दो, या सीधा का सीधा ऐसे बोलो कि अगर मुझे 100 रुपए में 10% का लाभ है, यानी 100 अपने आप के 110% पे बिकेगा, सीधी सी बात है। तो वही मैंने कहा 3/16 का लाभ है तो अपने आप के 19/16 में बिकेगा। तो यहां पर इसका 19/16 कितना हो गया? इसका 19/16 114 हो गया। अब 110 की वस्तु 114 में बिकती है, कितने रुपए अधिक बिकती है? तो 4 यूनिट अधिक बिकती है। और सवाल में कितना रुपया दिया गया है? 6 रुपए। तो क्या ये जो 6 रुपए है ये कितने का मान है? तो 4 का मान है। सवाल में क्या बोला गया है? कॉस्ट प्राइस, यानी सवाल में 100 का मान पूछा गया है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 से काटो 25 बार में, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 150 रुपया। नन ऑफ दीज जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, छोटा भीम कहते हैं इतने ब्रिलियंट बच्चों में मेरा क्या होगा। मेरे भाई बच्चे तो हमारे यहाँ के खातक है, इस बात को समझ लो। ठीक है, किसी भी चैनल का यूट्यूब इतना खामोश नहीं होता है जितना हमारे यहाँ का यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स खामोश होता है। रीज़न ये नहीं कि बच्चे ज़्यादा नहीं, रीज़न ये है कि जो भी हैं वो पढ़ने वाले हैं, बड़े कायदे से पढ़ाई करते हैं। सिर्फ आंसर देंगे तो कमेंट, कमेंट करेंगे तो सिर्फ आंसर। ठीक है, ना कोई शायरी ना कोई फालतू की बात। होना चाहिए, शायरी वायरी भी होना चाहिए, सभी चीज़ों का ज़रूरी है होना, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन ध्यान जो है वो सारा का सारा जब हो, जब क्वेश्चन बताऊं ना तो पूरा फोकस क्वेश्चन पे रखा करो। ठीक है, जब ना बताऊं इधर उधर की बातें हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत काम के आने वाले हैं। पूरी जिंदगी है मौज मस्ती के लिए। एक बार बन जाओगे इंस्पेक्टर तो क्या दिक्कत है, फिर तो जहां मस्ती करनी है करो। कोई रोकने वाला है? बताओ, कोई रोकने वाला है? नहीं है। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक कर दो भाई, लाइक को 200 पार पहुंचाओ जल्दी से। आ जाओ, सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल बहुत बढ़िया सवाल। फिर से, एक पंखे की कीमत को 10% जो है, पंखे को 10% के लॉस पर बेच रहे हो। ठीक, फिर बोला गया है कि यदि दुकानदार 16.66% कम में खरीदता है और उसको 162 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसको फायदा होता है 12.5% का। उसको फायदा है कितना? 12.5% का। सवाल में बोला गया है कि जो उसका लिस्टेड एसपी है वो बताओ कितने का होगा। ठीक है, यानी जो उसका कीमत है वो कितने का होगा बता दो। तो क्या बोला गया? पंखे को 10% के नुकसान पर लिस्ट किया गया है। पंखे को 10% के नुकसान पर लिस्ट किया गया है, तो बोलोगे 10% का नुकसान है, यानी 10 रुपए के सामान को कितने में लिस्ट किया गया है? मान लो 9 रुपए में लिस्ट किया गया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि यदि शॉपकीपर 16.66% कम में खरीदता है और उसको 162 रुपए ज्यादा में बेचता है तो उसको 12.5% का लाभ होता है। अब ये सवाल बताने के मेरे पास कुल मिलाकर मान लो 3 से 4 मेथड है। आप बताओ आपको कौन सा मेथड सीखना है। ठीक है, सबसे आसान वाला सीखना है, सबसे टफ वाला सीखना है, बेसिक वाला सीखना है, रेशियो वाला सीखना है, कौन सा सीखना है बताओ। सवाल है तो बढ़िया सा, लेकिन आप इसको 3-4 तरीके से बना सकते हो। गणित के साथ खेलना सीख गए ना तो गणित का अपना ही मजा है। ठीक है, बोला गया है कि 10% मान लो, जैसे मैं ऐसे बोलता हूं कि हमारे अजय जी हैं और अजय जी ने जो है कोई वस्तु को खरीदते हैं, पंखा खरीदने गए और पंखे को इन्होंने क्या किया? अपने दुकान में 10% कम दाम पे लगा दिया। ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, अगर उस वस्तु को 16.66% कम में खरीदते हैं और 162 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो इनको 12.5% का लाभ होता है। बताइए लिस्टेड जो होगा, जो वस्तु होगी वो कितने का होगा? ठीक है, लिस्टेड जो प्राइस होगा वो कितने का होगा? कैसे बनाओगे? एक बेसिक मेथड हो गया, एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन जब भी ऐसे बट्टे बट्टे में सवाल आए तो एक्स मत मानना बाबू, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ गया? जो कम टाइम लगेगा वो बता दीजिए, सबसे इजी वाला बता दीजिए, हार्ड वाला बताइए। चलो देखो, अब सवाल में देखो तो यहां पर बोला गया 16.66%, इसका बट्टा कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/6। 12.5%, इसका बट्टा कितना होता है? तो 1/8। यानी आपको अपना कॉस्ट प्राइस ऐसे लेना है कि जो आपका 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। यानी आप 24 ले सकते हो, आप 48 ले सकते हो, आप 96 ले सकते हो। आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो आपने कहा सर हम क्या ले लेते हैं? मान लीजिए कि हम अपने वस्तु का क्रय मूल्य यानी 48 रुपए ले लेते हैं, जो 6 और 8 दोनों से कट जाता है।
ठीक है, 24 भी ले सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप एक पंखे को 10% के नुकसान पर अंकित करते हैं, यानी 48 का 10% कितना होता है, 4.8। तो 48 के से 10% घटा दो, यानी 4.8 घटा दो, तो बोलोगे 43 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। फिर उसके बाद सवाल में क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि यदि शॉपकीपर उसको इतने कम में खरीदता, 16.66% कम में खरीदता, यानी वो 48 में 1/6 की कमी करता। 48 का 1/6 कितना होता है, तो 8, यानी 48 में 8 कम में खरीदता, यानी अब उसको कितने में खरीदता, 40 रुपए में। बोला गया ना, इसमें 16.66% कम में खरीदता है, यानी उसको 40 रुपए में खरीदता है। ठीक है, फिर उसको बोला गया है, और फिर उसको कितने के फायदे पर बेचता है, तो 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है जनाब, किसी भी संख्या का 12.5% उसका 1/8 होता है, यानी 40 का 1/8 कितना हो गया, तो 5 रुपए। 40 में 5 का लाभ, यानी आपने उसको कितने में बेचा, तो 45 रुपए में बेचा। जब 48 में खरीदते थे तो इतना में बेचते थे, जब 40 में खरीदे हैं तो 45 में बेचे हैं। ठीक है, इसमें 1/6 की कमी, इसमें 1/8 है ज्यादा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आप कितना रुपया अधिक में बेच रहे हैं, तो बोलेंगे 1.3। कितना अधिक में बेच रहे हैं, तो 1.3, और रुपए में उसका मान कितना है, 162। तो बोलेंगे सर 162 जो मान है ये कितने का मान है, तो सॉरी 1.8, ये कितने का मान है, 1.8 का मान है। हमसे बोला गया है लिस्टेड एसपी ऑफ द फैन, हमसे 48 का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर कितने का मान बताएंगे, 48 का मान बताएंगे। आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। ठीक है, डेसिमल उड़ा दीजिए, 10 आ जाएगा। 9 से कटेगा तो बिल्कुल 9 से कटेगा, ये 2 बार में, और 9 एकम 9 हो गया, 9 × 72 हो गया। फिर आप इसको काट सकते हैं 2 से 9 बार में। 9 × 72 का 2 7 हाथ में, 9 चौके 36, 6 42, 1 43। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 4320 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई भाई। ठीक है, अब इसके अलावा भी आपके पास एक और तरीका है जिससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। बोलिए, बताना है आपको। पहला मेथड तो ये हो गया कि जहां पर आपने 1/6 1/8 का एक संख्या माना, कॉस्ट प्राइस माना, उसमें आपने कमी की, इसमें आपने कमी की, फिर आपने इसको बढ़ा दिया। बोला है कितना अधिक बढ़ा है, तो 1.3। 162 अगर 1.8 का मान है तो हमसे बोला गया है कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी 48 का मान बताओ। ठीक, अब ये हो गया हमारा एक मेथड। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। आप खुद बताओ पहले वस्तु पे नुकसान कितने का होता था। सिर्फ आप ये देखो, पहले वस्तु पे नुकसान कितने का होता था, तो 10%, यानी 10 रुपए का सामान कितने में बिकता था, तो बोलेंगे सर 9 रुपए में बिकता था सर। फिर उसके बाद सवाल में फायदा कितने का हुआ, तो 12.5%। कितने का फायदा हुआ बताओ, तो 12.5%, यानी 8 रुपए के सामान को आपने 9 में बेचा। 12.5 का मान कितना होता है, 1/8, यानी 8 रुपए के सामान को 1 ज्यादा 9 रुपए में बेचा। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि ये आपका पहले वाला कॉस्ट प्राइस है और ये आपका नया वाला कॉस्ट प्राइस है। मेरी बात को समझ गए, ये दो आपके दिए गए हैं और दोनों क्या हैं, आपके दोनों दिए गए क्रय मूल्य हैं, कॉस्ट प्राइस हैं। ठीक, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि दूसरा वाला जो कॉस्ट प्राइस है वो 16.66% कम है पहले वाले से, यानी इससे कितना कम है, तो बोलोगे सर इससे 1/6 कम है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये 6 है तो ये कितना है, 5 है। एकदम आपको नया अप्रोच बता रहा हूं, जहां आज तक मैंने अपने पेड बैचेस में भी नहीं बताया है, ऐसा अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं। समझिएगा मेरी बात को। बोला गया है देखो, ये पुराना कॉस्ट प्राइस, ये नया सेलिंग प्राइस, मतलब ये पुराना क्रय मूल्य था और ये पुराना विक्रय मूल्य था। ये नया क्रय मूल्य है और नया विक्रय मूल्य है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो इनका आपस में ये रिलेशन है कि इससे 16.66% ये कम है, यानी अगर ये 6 का मान है तो ये कितना है, 5 है। अब आप मुझे खुद बताओ कि इनको 5:6, 6:5 में बांटना है, और 6:5 में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, तो 6:5 में बांटने के लिए हम तो सबसे पहले इनको बराबर करेंगे। कभी भी किसी भी दो संख्याओं को अगर बराबर जो किसी भी अनुपात में बांटना होता है तो उनको बराबर किया जाता है। जैसे यहां पर 10 है और 8 है, इनको जो है 6:5 में बांटना है तो इनको बराबर करो। 10 और 8 को बराबर कैसे कर सकते हो, तो बोलोगे सर 10 वाले को किससे गुना करेंगे, 4 वाले से, 8 वाले को 5 वाले से। ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, बराबर हो गया। फिर इसको 6 के साथ गुना करेंगे ताकि 6 में मल्टीप्लाई हो जाए, 5 के साथ गुना करेंगे 5 में हो जाए।
समझ में आ रहा है मेरी बात को, ठीक है। ताकि इसको 6 के साथ गुना करो 6 के रेशियो में आ जाए, 5 के साथ गुना करो 5 के रेशियो में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 240 रुपए। 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो, ठीक है। 24 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 9, ठीक है, 9 चौके 36 और 9 दूने 18 और 3 21 216। 25 का 8 गुना कितना हो गया, तो 25 का 8 गुना 216 और 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा 225। पहले पंखे को खरीद रहे थे इतने में, बेच रहे थे इतने में, अब खरीदते हो इतने में, बेचते हो इतने में, कितने की कमी कर दी, कितने की ज्यादा, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, तो 9 रुपए ज्यादा या 9 यूनिट ज्यादा। और उसका मान सवाल में कितना दिया गया है 162, यानी ये जो 162 है ये कितने का मान है, तो 162 9 का मान है। और लिस्टेड सेलिंग प्राइस पूछा गया है, यानी 240 का मान पूछा गया है, तो 240 का मान बता दो। 9 से काटोगे तो 9 से एक बार में 9 हो गया, 18 बार में कटेगा, 18 इंटू 24 जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात। 4320, ऐसे भी देख लो, 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है। 18 चौके 72 और यहाँ पर कितना आएगा, 9 एकम 9 आ गया ना, 9 8 72, सही है। 18 इंटू 240, कहीं पर कोई गड़बड़ी कर दी क्या हमने, A fan is listed, हाँ तो इक्वल ही तो किया है, 40 और 40 को हमने बराबर कर दिया और फिर उसके बाद हमने इसको कितने रेशियो में बांटा है, तो फिर हमने इसको 6:5 में बांट दिया है कि फैन इज लिस्टेड इतना, शॉपकीपर बॉट इट एट इतना लेस एंड सोल्ड इट फॉर इतना मोर, ही वुड हैव गेन्ड इतना, लिस्टेड एसपी ऑफ द फैन। सही किया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/6 40 होता है, बहुत शानदार। 9 का मान दिया गया है 162, अगर 9 का मान है 240 का बताइए। पीछे वाले क्वेश्चन में फिर कुछ गड़बड़ी की होगी हमने कैलकुलेशन में। सही तो है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है, क्या दिक्कत है। 18 चौका 72 का 2 7 हाथ में, 18 दूनी 36 और 7 हो गया 43, 4320, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम इसी तरीके के ऊपर है, सेम कंसेप्ट है हमारा। किसी वस्तु को 16.66 के आप क्या बेचते हैं, लाभ पर बेचते हैं। अगर आप उसको 22 रुपए कम में खरीदते हैं और 22 रुपए कम में बेचते हैं, तो आपको जो लाभ होता है वो 3.33% ज्यादा होता है। आपसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बड़ा साधारण सा सवाल है। आप उसको कितने के लाभ पे बेच रहे थे, तो 16.66% के लाभ पर, 16.66 के लाभ पर। जब किसी वस्तु को 16.66 के लाभ पर बेचते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर 6 रुपए का सामान था और 7 रुपए में हम बेच रहे थे, ठीक। उसके बाद हमने दोनों में 22 और 22 रुपए की कमी कर दी, और कमी करने के बाद अब हम उसको इतना परसेंट और ज्यादा में, यानी जब आप 16.66 में आप 3.33 और जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 और 3 19 और ये आ जाएगा 20% का लाभ। कितना आ जाएगा, 20% का लाभ आ जाएगा। पहले लाभ हमारा 16.66% का था, अब लाभ हमारा 20% का है। जब 16.66% का लाभ था तो 6 रुपए के सामान को 7 में बेचते थे, अब 20% का लाभ है यानी 5 सामान को 6 में बेचते हैं, ठीक है। और सवाल में बोला गया है दोनों में कितने की कमी किए हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। दोनों में कमी किए हो 22 रुपए की, तो 22 और 22 यहां पे लगा दो। बोलोगे सर क्यों क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, क्योंकि आपके क्रय मूल्य में भी पैसे की कमी हुई है और आपके विक्रय मूल्य में भी पैसे की कमी हुई है। तो 6 के सामान को 7 में, 5 के सामान को 6 में, दोनों में 22-22 रुपए की कमी हो गई। अब सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा गया है आपसे कि बताओ यहां पर सीपी जो होगा यानी जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बता दो, यानी 6 का मान पूछा गया है। आराम से क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ और उत्तर लेकर आओ। 6 को 6 के साथ करोगे 36, 7 को 5 के साथ करोगे 35। 36 और 35 का अंतर कितने का, तो बोलोगे 1 यूनिट। कितने का, तो 1 यूनिट। यहां पर 22 इंटू 5 110 और 22 इंटू 6 हो जाएगा 22 का 5 और 22 का 6, यानी अंतर कितने का आएगा, तो 1 यूनिट का मान 22 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना मेरे भाई, 22 रुपए। तो 6 यूनिट का मान पूछा गया है, यानी 22 का 6 गुना कितना आंसर होगा, 132 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दीज जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, सिंपल सा है कि इतना का लाभ इतने पे, फिर 20% का लाभ था, दोनों में 22-22 की कमी की गई थी। 22 के 5 को 22 के 6 के साथ गुना करोगे 22 ही बचेगा, और फिर उसके बाद एक का मान अगर इतना है तो हमसे 6 यूनिट का मान पूछा गया है। 1 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान इसका 6 गुना,
ठीक है, हाँ, नॉट इन ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज नाम का एक ऑप्शन है तो सही। चलिए, अब देखो यहाँ पर एक और सवाल आपको, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जैसे मानो कोई वस्तु जो है, ये सवाल शायद हम लोगों ने कर लिया था, बट बना सकते हैं दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था शायद वीडियो में। एक और क्वेश्चन आया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आज आप लोगों का, ये मेंस का क्वेश्चन था इस बार के 2019 का पूछा हुआ। तो सवाल को देखिए, किसी वस्तु को आपने 14% के लाभ पर बेचा है, अगर आप उसको 180 रुपए कम में बेचते हो तो आपको जो नुकसान होता है, ठीक है, हैड इट बीन सोल्ड एट 121 लेस, अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन ऑकर्ड। कितने का नुकसान होता? तो 8% का नुकसान होता। मतलब पहले हम वस्तु को बेच रहे थे 14% के लाभ पे, 100 रुपए की कोई वस्तु थी तो हम 114 रुपए में उसको बेचते थे। अब हमने उसको क्या किया, हमने कहा कि अगर हम उसको 121 रुपए कम में बेचते हैं तो हमको जो नुकसान होता है वो 8% होता है। देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 8%, 8% का हमको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया अगर सेम आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो ये थोड़ा सा हटकर है और अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मुझे खुद एक बात बताओ, कोई वस्तु को पहले मैं बेचता था तो कितने का फायदा होता था? 14% का। आज मैं उस वस्तु को बेचता हूं तो मुझे नुकसान कितने का होता है? तो 8% का नुकसान होता है। पहले 14% का फायदा होता था, अब 8% का नुकसान होता है। यानी मैंने अपने अंदर कमी कितने की लेके आई? ऐसे समझ लो, मैंने तो अपना पहले प्रॉफिट भी गवा दिया और एक नया नुकसान भी अपने हाथ में लेकर आ गया। यानी मुझे ये 14% का भी नुकसान हो गया और 8% का नुकसान हो गया, यानी 22%। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 121 रुपए है, ये 121 रुपए कितने की वैल्यू है? तो ये 121 रुपए 22% की वैल्यू है। फिर से मेरी बात को समझिएगा, पहले मैं 10% लाभ कमा रहा था, अब मैं 10% का नुकसान कमा रहा हूं, यानी अंतर कितने का आ गया? तो 20% का आ गया। पहले मैं 15% का लाभ कमा रहा था, अब मैं 1% का नुकसान कमा रहा हूं, यानी वो 15% लाभ का भी गवा दिया और 1% जो है वो नुकसान भी आ गया। सेम तरीके से तो 14% जो लाभ था वो भी चला गया मेरे पास से और 8% का नुकसान और आ गया। यानी ये जो पैसा है ये कितने परसेंट का मान है? तो 22% का मान है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 121 रुपए जो है, 121 रुपए कितने परसेंट का मान है? तो 22% का मान है। सवाल में बोला गया है कि यदि उस वस्तु को आप इतने रुपए में बेचते, यदि उस वस्तु को आप इतने रुपए में बेचते तो आपको लाभ या नुकसान कितने का होता। यानी इतने रुपए का मान दिया गया है और 536.25 रुपए का आपको मान पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, इतने रुपए का मान पूछा गया है कि कितना होगा। तो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना पाएंगे। इतने रुपए का मान दिया गया है इतना, तो इतने रुपए का कितना है? मैंने बहुत बार कहा है कि जो वैल्यू एक बार दी जाए वो हमेशा टॉप पर रखते हैं। 22 दिया जाए तो 22 को टॉप पे रखो। वो कितने का मान है? तो वो 121 का मान है, तो 121 से गुना करो। 536.25, 536.25 का मान पता करो। ठीक है, यानी इतने परसेंट का मान इतना है, या ऐसा कह सकते हो कि इतने रुपए का मान इतना प्रतिशत है, तो इतने रुपए का मान कितना होगा। आपके सवाल में बस इतने ही तो चीजें पूछी गई थी। अगर ये 100% से ज्यादा आएगा, जितना भी ज्यादा आएगा उतना प्रॉफिट होगा, और 100% से कम आएगा, जितना भी कम आएगा वो नुकसान होगा। आराम से गुना भाग करना है और सवाल का उत्तर देना है। 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा। फिर आप 11 से इसको काटो, 11 से 4 बार में 44 कटेगा, 96 आएगा, 8 बार में 88 जाएगा। ठीक है, फिर 82 है तो 7 बार में 77 और 5 बार में 55, दशमलव के 2 स्थान पर है। 75 का 2 गुना 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 15 के 5 8 दूनी 16 17, 4 दूनी 8 1 9, 97.50 आ रहा है। 100 से कम है कि ज़्यादा है? इतना परसेंट आ रहा है, तो 2.5% का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस बात का ध्यान देंगे। तो लॉस ऑफ 2.5%, लॉस ऑफ 2.5%। समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इतने का मान इतना परसेंट है, इतने का मान कितना होगा? तो हमने देखा 97.5% है। ये 97.5% का मतलब क्या हो गया? 100% से 2.5% की कमी, यानी 2.5% का लॉस है। ठीक है, 2.5% का क्या हो गया मेरे भाई? तो लॉस हो गया।
बहुत बच्चे कह रहे हैं, 2-3 बच्चे हैं, जैसे मान लो मिथिलेश कुमार कहते समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, एकदम बीच मूवी में जब एंटर करोगे, इंटरवल के बाद एंटर करोगे तो कुछ समझ में आएगा? ठीक है, जब हमने एक फाउंडेशन बैच चलाया है तो आपका धर्म क्या बनता है? आपका बनता है कि पहले आप प्रॉफिट लॉस के पहली वीडियो को देखो, फिर आप दूसरी वीडियो को देखो, फिर आप तीसरी वीडियो को देखो। मूवी के बीच में समझ में आ जाओगे, मूवी के बीच में घुस जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा हिरन कौन है और जो है वो विलन कौन है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का बेसिक नहीं पता। अब मैं यहाँ पर 20% को 5 और 6 लिख दे रहा हूँ, उसमें ऐसा अच्छा सर का लिख दिया, हमको तो पता ही नहीं चल रहा। कैसे पता चलेगा तुमको, एक बात बताओ? पहला क्लास देखो, फिर दूसरा क्लास देखो, फिर तीसरा क्लास देखो, तब ना पता चलेगा। पूरा प्लेलिस्ट देखिए। कम समझ में आ रहा है तो पूरा प्लेलिस्ट देखिए। पहले परसेंटेज के 8 वीडियोस को खत्म करिए, फिर प्रॉफिट लॉस को खत्म करिए, तब इस सीरीज में लाइव हुआ करिए। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है 10 बजे से मेरी एक और क्लास है एप्लीकेशन पे। बिल्कुल, चैंपियंस मैच का जो है अरिथमेटिक का टॉपिक है, उस पर चल रहा है। तो जितने बच्चे हैं जो बोट एंड स्ट्रीम जिनका बाकी है, वो एप्लीकेशन पे अभी लाइव आ जाएंगे। ठीक है भाई, और मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। साथ में आपको जो है, अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं मैथ स्पेशल बैच में, वो मैथ स्पेशल बैच ले सकते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। इसके अलावा जो हमारा कॉम्बो बैच भी है, तो कॉम्बो बैच को भी आप ले सकते हो, और वीओडी बैच है तो वीओडी बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जो हमारे पीडीएफ मिलेंगे वो आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम से मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम से दोनों पीडीएफ को, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में साथ जाते जाते जो है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जो भी क्लासेस होती हैं उसका लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कल की जो टॉपिक होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो कल के क्लास में ज़रूर लाइव रहेंगे। धन्यवाद।